हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान में एक बार फिर स्वागत करता हूं हरियाणा जीके में। अब हमारा विषय रहेगा हरियाणा का भौगोलिक परिचय, यानी कि हरियाणा की ज्योग्राफी। और पहला ही टॉपिक हमारा हुआ हरियाणा का भौगोलिक परिचय। तो देखिए, हरियाणा का भौगोलिक परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय। सबसे पहली बात क्या आ गई यहां, हरियाणा की आकृति, यानी कि हरियाणा की बनावट कैसी है। विषम बाहु, चतुर्भुज। वैसे जानकारी के लिए बताता हूं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है ना, वो चतुर्भुज समबाहु होती है। चतुर्भुज की बात की जाती है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। और यहां सभी भुजाएं क्या है, असमान है। तो इसको क्या कहा गया, विषम बाहु। इसलिए नाम क्या रखा गया, विषम बाहु। और जो हरियाणा है ना, हरियाणा की स्थिति, भारत में हरियाणा की स्थिति कहां है, उत्तर में। कहां है, उत्तर में। और हरियाणा का विस्तार जो विस्तार होता है ना, विस्तार वो दो प्रकार से होता है भाई। एक देशांतरीय और एक अक्षांश। अब यहां एक बात देखेंगे, जो देशांतरीय विस्तार होता है ना, उसको कितने से कितना होता है, और अक्षांशीय विस्तार कितने से कितना होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब इनका जिक्र करेंगे। जो देशांतरीय विस्तार है ना, वो हरियाणा का पूर्व में है, भारत का ही पूर्व में है। और अक्षांश है ना, वो उत्तरी विस्तार है। कितना है, उत्तरी विस्तार। तो ये दोनों के दोनों विस्तार कहां से शुरू होते हैं, ये इस तरह शुरू होते हैं, इस तरह है, इस तरह से। ये हमारी भूमध्य रेखा हुई, ये ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हमारे अक्षांश, क्या है ये, अक्षांश, जो समानांतर रेखा भी कहलाते हैं। ये एक क्या होंगे, या तो भूमध्य रेखा ना, जो इसके उत्तर में होंगे, और या फिर होंगे इसके दक्षिण में। अब बात रहेगी देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार एक स्थान से शुरू होकर एक स्थान पर खत्म होते हैं। एक बिंदु से शुरू हुए और एक बिंदु से खत्म हुए। जब देशांतरीय विस्तार की बात की जाएगी ना, या तो ये पूर्व में होंगे या फिर पश्चिम में होंगे। और जो अक्षांशों में हमने इस तरह लिखा ना, इनके मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर लगभग। और जो देशांतरीय विस्तार है ना, ये देखिए, ये इनके मध्य दूरी 4 मिनट। ये समय का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, समय का। तो देखते हैं हरियाणा का विस्तार। सबसे पहले देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार हरियाणा का कितना है, ये देखते हैं। 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी कि यहां पर लगा के हम यहां से शुरू हुआ हमारा, हमने प्रकार खोली पूर्व की तरफ से, ये आगे बढ़ जाएगा 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक, यानी कि यहां तक। पूर्व में हमने देशांतर के आधार पर अपना माप निकाला। अब अक्षांश, अक्षांश की बात आती है तो देखते हैं 27 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से। किससे, उत्तरी अक्षांश से। कहां से, उत्तरी अक्षांश से, यानी कि यहां से अक्षांश तो ये इस तरह हुए ना,
उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, यहां से शुरुआत हुई से 30 डिग्री लगभग 55.5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 30 डिग्री था ना, तो यहां से 30 डिग्री की करेंगे प्रकार यहां तक। अब इनको जब आगे बढ़ाएंगे ना, हम इनको आगे बढ़ाएंगे ग्लोब पर, जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हुआ? हरियाणा हुआ। ये पॉइंट हरियाणा। इसीलिए ग्लोब पर जब हम इनको सर्च करते हैं ना, हरियाणा को, चाहे भारत को, चाहे किसी भी क्षेत्र को, तब हम इनकी आवश्यकता होती है। राइट। अब एक छोटा मैं बनाता हूं, मैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नीचे से जब हम अक्षांश के आधार पर काउंट करने लगे ना हरियाणा को, नीचे से 0 डिग्री से, 0 डिग्री अक्षांश से, तो कितना मिला था हमें? 0 डिग्री अक्षांश की बात होती है 27.39, 27.39 से ऊपर की तरफ बढ़े हम, तो ये पॉइंट कितना मिला हमें? 30, लगभग 55 लिख देते हैं, ये 0.5 को एक बार रोक देते हैं। अब ये पूर्व से पूर्व की तरफ कितना? 74.8, यानी देखिए यहां से पूर्व से, यहां से पूर्व की तरफ गए है ना, तो ये आया हमारा, से आगे कितने तक है? राइट हुआ ना अपना यहां पर। तो एक बात देखते हैं यहां से, ये हरियाणा का सबसे ऊपर का भाग हुआ, तो ये सबसे दक्षिण का भाग, ये सबसे पूर्व का भाग, तो ये सबसे पश्चिम का भाग। अब एक बात आती है, पूछा जाता है हरियाणा का सबसे ऊपरी उत्तर दिशा का जिला कौन सा है, तो हमने लिख दिया पंचकुला जिला है। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि पूर्व में कौन सा है, हमने बता दिया यमुनानगर है। एग्जामिनर ने पूछा साउथ का कौन सा है, हमने बता दिया मेवात है। मेवात कहें या नू कहें, चाहे हम सत्यमेव पुरुष कहें, हमारा आंसर राइट रहेगा, यहां पर एक ही रहेगा, मेवात से उठा के चलते हैं। पश्चिम की बात आती है तो हमें कहा सिरसा है। ये चारों आंसर हमारे क्या हैं? राइट। सबसे पूर्व का जिला, पश्चिम का जिला, उत्तर का जिला और दक्षिण का जिला। अब हो सकता है एग्जामिनर पूर्व की तहसील पूछ ले, सबसे उत्तर में कौन सी तहसील है? कालका। अगर पूर्व की पूछे तो छछरौली, दक्षिण की पूछे तो फिरोजपुर जिला। अगर यही बात पश्चिम की पूछे तहसील की, तो डब्बा वाली। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि गांव कौन सा है। जब गांव की बात आती है ना, तो पंचकुला में कौन सा गांव सबसे उत्तर का है? शाहपुर। तो दक्षिण में दोहा। तो पश्चिम में यहां बात आती है चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला वाला गांव भाई, चौटाला गांव। अब प्रॉब्लम यहां आती है पूर्व का। वैसे सबसे प्रमुख आंसर आता है यहां पर ताजे वाला, परंतु कालेसर भी यहां पूर्वी छोर पर है, और एक खैरी, कुछ ही घर बनाए गए हैं, गांव का दर्जा नहीं मिला अभी तक, वो सथल भी है। अगर ये 3 के 3 ऑप्शन में आते हैं तो पहला ऑप्शन क्या होगा? खैरी। अगर ये 2 आते हैं तो पहला ऑप्शन क्या होगा? कालेसर। अगर अकेला आता है ताजे वाला तो ताजे वाला। अगर तीनों में से एक एक ऑप्शन आते हैं तो वही हमारा आंसर होगा। ये हरियाणा की क्या है? पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक की क्या हुआ? दूरी हुई। और बात रहती है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। एक बार उत्तर से दक्षिण हम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई हरियाणा की, ये उत्तर से दक्षिण, ये है ना, ये लगभग 363 किलोमीटर है। कितनी?
लगभग 363। तो जो ये 363 कहां से कहां है? शाहपुर गांव से लेकर के दोहा गांव तक। कहां से कहां तक है? शाहपुर से दोहा गांव तक। तो हम ये भी देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम तक की, यानी कि चौटाला गांव से खैरी तक की या ताजेवाड़ा तक की लगा लेते हैं। ये लगभग 350 किलोमीटर। ये जो 350 वाली बात है और ये 363 वाली बात है, ये HSSC के अनुसार ही मानी गई है। किसके अनुसार मानी गई है? HSSC के अनुसार। अब एक बात रहती है, ये जो हरियाणा का ये हिस्सा हुआ ना, ये हिस्सा, ये हरियाणा का मध्य भाग माना जाता है। और मध्य में क्या होता है? दिल। और हरियाणा का दिल क्या है? जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को। ये हमारा क्या हुआ? भौगोलिक परिचय हुआ। इस वीडियो के साथ हम अगली वीडियो देखते हैं, सीमांत परिचय।